नमस्कार साथियों। यूपीएसआई को लेकर के आज कोर्ट की सारी अपडेट्स के साथ मैं आप सबके बीच में हूँ। कोर्ट में क्या हुआ, आप सबके ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि आज सुना है, हियरिंग हुई है, तो क्या हुआ है, रिट फाइल हुई है नहीं हुई है, सुनवाई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आप सबके लिए खुशखबरी बताता हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप सबको पता होगा कि यूपीएसआई में जो केस प्लीड कर रहे हैं उनमें से एक एडवोकेट जो है उनका नाम है दुर्वेश शर्मा, जो हाई कोर्ट में यूपीएसआई की भर्ती को री एग्जाम कराने की मांग को लेकर के यूपीएसआई भर्ती बोर्ड के ऊपर केस कर रहे हैं। और उन्होंने आज नोटिस भेजा है, उत्तर प्रदेश एसआई विभाग से संबंधित सारे कार्यालयों को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है कि आप बताएं कि ऐसा कैसे हो गया। तो उनसे हमारी आज बात हुई और दुर्वेश शर्मा सर से हमने बात की और हमने उनसे कहा कि कृपया आप टाइम निकालिए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। यूट्यूब में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भर्ती रद्द हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं भर्ती रद्द नहीं होगी। तो हमने उनसे कहा कि आप एक बार आइए और हमसे बात कीजिए, यूट्यूब पे हमारे साथियों से बात कीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। और वो आप सबके लिए अच्छी बात यह है कि वो मान गए हैं और वो कल हम सबके बीच में रहेंगे। तो आपको बता दूं कि दुर्वेश शर्मा जी वही हैं जो अभी आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो इस केस को प्लीड करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भर्ती को रद्द करने की मांग के साथ, री एग्जामिनेशन के साथ इस केस को वो हाई कोर्ट में प्लीड करेंगे। तो उनसे अच्छा आप सबको कोई नहीं बता पाएगा कि ये भर्ती किस दिशा में जाएगी, भर्ती रद्द होने की संभावना कितनी है, री एग्जाम की संभावना कितनी है। अगर री एग्जाम होते भी हैं या भर्ती रद्द भी होते तो जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए क्या समस्याएं आ सकती हैं या उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सारे पहलुओं पर उनसे कल चर्चा कर लेंगे और आप सबके डाउट्स के जवाब वो आपको खुद ही दे देंगे, मुझे देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो होप कि आप सब इस खबर से खुश होंगे, और अगर आप खुश होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वो तो आप करेंगे नहीं तो हमारा बोलना बेकार, हम बोल बोल के थक गए हैं। 20,000 30,000 50,000 लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे 500, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात कि जो अशोक खरे सर को लेकर के केस बात हो रही थी कि अशोक खरे सर ने केस लिया है या नहीं लिया है। तो देखिए, अशोक खरे सर ने अभी 6 बजे तक कोई भी केस फाइल नहीं किया यूपीएसआई को लेकर के, और उन्होंने अभी तक इस केस को ज्वाइन नहीं किया है। अब इसमें जो सारी दिक्कतें आ रही हैं आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कुछ दिक्कतें हैं अलग अलग तरह की जिनके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन किन्हीं दिक्कतों की वजह से अभी तक अशोक खरे सर ने इस केस को नहीं लिया है। और पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। जितना ही दिन आगे जाएगा उतना ही ये केस में डिले सिस्टम होता रहेगा, पर अशोक खरे सर ने अभी तक कोई केस नहीं लिया है। अब तीसरी बात करें सुनवाई की, तो आज कोर्ट में यूपीएसआई को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही इसकी सुनवाई सुनील चौधरी सर वाले केस में होगी। जैसे ही वो होगी मैं आपको उसकी अपडेट दे दूंगा। लेकिन एक विशेष बात ये है कि जो साथी जो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स कब तक आएंगे, या फिर वैकेंसी के बारे में, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि ये बात सही है कि किसी को नहीं पता कि वैकेंसी कब तक आएगी, मतलब रिजल्ट्स कब तक आएंगे, लेकिन इस वीक के लास्ट तक आने की पूरी संभावना है कि आप सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आप सबको बताना मैं भूल गया था, जिसका मुझे आज एक मेल भी आया, जिसमें मुझसे किसी साथी ने पूछा, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो थोड़े से दिक्कत वाले हैं, तो मैं क्या इसको लेकर के जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। देखिए साथियों, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, कोई भी लॉ कुछ भी आपको नहीं बचा सकता है। अगर आपने कोई भी फर्जी दस्तावेज वहां पे सबमिट किया जो गलत है, और अगर वो साबित हो जाता है कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है यूपीएसआई की भर्ती में, तो अगर वो साबित होता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, मैं भी नहीं बचा सकता। और मैं ऐसी कोई भी बात का समर्थन आपको नहीं कर रहा हूं कि आप कोई गलत दस्तावेज लेकर के वैकेंसी में जाएं। हाँ, छोटी मोटी जो टेक्निकल गड़बड़ियाँ हो जाती है, जैसे नाम मिस्टेक, ये सारी चीज़ों को लेकर के आप बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई दस्तावेज ही आप फर्जी लेके जा रहे हैं तो आपको बताऊं कि आपके ऊपर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, मिनिमम 6 महीने की जेल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक की जेल हो सकती है, और आपका करियर खराब हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखिए। और हाँ, जब भी और आपको, आप में से जिनके ऊपर भी एफआईआर है, पुलिस केस है, या फिर आपके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई है, या फिर ट्रायल चल रहा है, इसकी सूचना भर्ती बोर्ड को देना आपके लिए आवश्यक है। तो अब ये बातें मत छुपाइएगा। आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आपने किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट के तहत नौकरी ले ली है और आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है किसी भी तरीके से, और अगर बाद में भी पता चलता है, तो आपकी भर्ती रद्द मानी जाएगी और आपको निकाल दिया जाएगा। और कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो को वारंटों के तहत आपको आपके पद से निकाल देगा। तो इसलिए ऐसा करके आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे और पकड़े जाएंगे तो नौकरी भी जाएगी और साथ में आपको जेल भी हो जाएगा। तो इसलिए फर्जीवाड़े से बचें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।
एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आ रही है कि आप सबको, कुछ साथियों को लग रहा है कि री एग्ज़ाम हो जाएगा और आप लोग DBPST के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं, फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे। तो साथियों आप मेरा मानिए तो आप लोग सब इसमें अभी जो भी चल रहा है कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। अभी कल आप सबके बीच में ध्रुवेश सर आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, लेकिन भर्ती फिलहाल जिस तरीके से चल रही है आपको उसके साथ चलना चाहिए और आपको अपनी रनिंग पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और एक सवाल जो आप सब लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये 12 चक्कर जो करना है, 400 मीटर का जो फील्ड होता है उसमें 12 चक्कर अगर आप मारेंगे तो कैसे काउंट करेंगे या क्या करेंगे, या कैसे पता चलेगा आप एक राउंड कम ही मार लेते हो। या फिर कुछ साथी कह रहे हैं कि अगर हम बीच में 10 मिनट 20 मिनट रुक जाएँ, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड रुक जाएँ, 1 मिनट के लिए रेस्ट कर लें, तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सवाल का जवाब मैं आप सबको दे देता हूँ कि देखिए, आप में से जो पुराने साथी गए होंगे उनको पता होगा, जो नए हैं उनको बता दो कि जब आप रनिंग के लिए जाते हैं तो आपके पैरों में एक ट्रैकर लगाया जाता है और जहां से आपकी रनिंग स्टार्ट होती है वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक पैड होता है। जब आप उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, तो जितनी बार आप वहां टैप करते हैं उतनी बार वो आपके राउंड्स को काउंट करता है, ठीक है। तो आप जितनी बार भी दौड़ेंगे उस पैड पे आपको टैप करके जाना पड़ेगा और वो जो होता है ना आपके पैर में जो लगा रहता है ट्रैकर, वो आपकी काउंटिंग को बता देता है कि आपने कम लिया है या ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर गिनना है तो आप खुद से गिनिए, या फिर आपको जो मैंने बताया था, कुछ साथियों ने माना कुछ साथी नहीं मानेंगे, कि आप अपनी काउंटिंग के लिए गोली रख लिया कीजिए, जेब में डाला कीजिए। हर मतलब 12 गोलियां रखिए, जैसे ही आपकी रनिंग होती है आप जेब में डाल लीजिए। एक राउंड खत्म होता है, एक जेब में डालिए, फिर दूसरा डालिए, जब 12 खत्म आपकी काउंटिंग खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ें, हाँ, अगर आप बीच में रुक जाते हैं, जैसे कि आप सब कह रहे हैं कि अगर हम बीच में रुक गए, थोड़ा रेस्ट कर लिए, तो क्या कुछ नहीं होता है सर। अगर आपने स्पीड में किया है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। होता यह है कि आप 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, बाकी लोग चक्कर लगा लेंगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा और इससे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि अगर आपने काउंटिंग नहीं की, आपको लग रहा है 12 राउंड हो गया है, पर फिर भी अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो आप 1 राउंड और मारने की कोशिश कीजिए, 2 राउंड और मारने की कोशिश कीजिए, ताकि इससे आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। और कई बार क्या होता है कि जो ट्रैकर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो कई बार वो डिजिटली होता है, तो कई बार नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो काउंटिंग मिस्टेक कर देता है और 12 को 11 में ही काउंट कर लेता है, या फिर कभी आप वहाँ पे पैर नहीं रख पाते हैं, वो गिन नहीं पाता है और आपकी जो राउंडिंग होती है ना वो 11 हो जाती है। इसलिए अगर आपके 12 राउंड भी करने हैं तो आप 13 या 14 राउंड कीजिए। लड़कियाँ 6 राउंड करनी है तो 8 राउंड कर लीजिए और आप लोग अपनी फिजिकल के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी आप सबकी जो भी डाउट्स होंगे आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको पता है हम आपको जवाब देंगे। और कल ध्रुवेश सर आएंगे, शेड्यूल तो 4 बजे का है, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। तो हाई कोर्ट में उस वकील साहब से बात करने का वक्त आ गया है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को प्लीड कर रहे हैं। तो कल आप उनसे अपने सवाल पूछ लीजिएगा और भर्ती रद्द होगी या नहीं आप अपनी राय खुद बना लीजिएगा। मेरी मानिए तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि भर्ती आई हुई है और भर्ती कंप्लीट होने जैसी दिख रही है। आप सबका चयन हो जाए, यही कामना करता हूँ। प्रणाम।